नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र सर ऑफिशियल में। आज की तारीख है 25 दिसंबर और आज हम भारत देश में मनाते हैं गुड गवर्नेंस डे अर्थात राष्ट्रीय सुशासन दिवस। और यह दिवस हम मनाते हैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर। तो चलिए देखते हैं कि आखिर में कैसे अटल बिहारी वाजपेयी इस भारतीय इतिहास में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं और इस सुशासन के क्या हैं एक प्रतीक बन चुके हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी, इनका जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश में 25 दिसंबर सन 1924 को हुआ था और इनकी मृत्यु 16 अगस्त 2018 को दिल्ली में हो गई थी। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा तो ग्वालियर से ही प्राप्त करी थी, किंतु उच्च शिक्षा के लिए इन्होंने डीएवी कॉलेज कानपुर को चुना था। साथ ही साथ राजनीति विज्ञान विषय से ही इन्होंने उच्च शिक्षा अर्थात एमए की डिग्री प्राप्त की थी। इनका जो मुख्य कार्यकाल रहा है प्रधानमंत्री के तौर पर, इसे आपका जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये 3 बार प्रधानमंत्री रहे हैं। सबसे पहले मात्र 13 दिनों के लिए मई 1996 में चुने गए थे। यह प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। इसके अलावा दूसरी बार यह है मार्च 1998 में मात्र 13 महीनों के लिए यहाँ पर एनडीए की सरकार आई थी। इसके अलावा तीसरा कार्यकाल इनका अक्टूबर 1999 से लेकर 2004 तक था। महत्वपूर्ण यहाँ यह भी हो जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे ऐसे राजनेता थे जो लगातार 2 बार देश के प्रधानमंत्री चुन लिए गए थे। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर अटल जी का प्रधानमंत्री का कार्यकाल। इसके अलावा देखिए प्रधानमंत्री के पहले जो राजनीतिक सफ़र था उसके बारे में भी आप यहाँ पर जान लीजिए। भारतीय जनसंघ के शीर्ष जो संस्थापक थे उनमें से एक माने जाते थे अटल जी। साथ ही साथ 1968 से लेकर 1973 तक ये इसके अध्यक्ष भी रहे थे। इसके अलावा जो राजनीतिक जीवन की इन्होंने शुरुआत करी थी, तो इन्होंने पहला जो लोकसभा का चुनाव लड़ा था वो 1952 में लड़ा था, जिसमें यह हार गए थे। इसके बाद इन्होंने पहली बार बलरामपुर जिला गोंडा से लोकसभा का चुनाव जीता था, जनसंघ के ही प्रत्याशी के रूप में 1957 में। इसके अलावा 1957 से लेकर 1977 तक ये जनसंघ के संसदीय दल के नेता भी रहे। और जो इमरजेंसी के बाद जो नई एक सरकार बनी थी 1977 में, ये उस सरकार में विदेश मंत्री रहे, जिसके प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। बहुत महत्वपूर्ण था इस समय पर, क्योंकि कांग्रेस के बाद विदेश नीति पर जो एक गहरा प्रभाव छोड़ा था कांग्रेस के शासन के बाद, जो एकदम से नीतियों का परिवर्तन हुआ था, वो कहीं ना कहीं अटल जी की ही देन थी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की स्थापना भी इन्होंने ही की थी और इसके यह पहले अध्यक्ष भी चुने गए थे 6 अप्रैल सन 1980 को। बहुत ऐतिहासिक भाषण था मुंबई में और उन्होंने कहा था एक दिन अंधेरा छटेगा और कमल खिलेगा। और आज आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ भारत देश की बल्कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। तो देखिए कितना बड़ा योगदान है इस युग पुरुष का, जिसने एक बिल्कुल एक दलीय शासन प्रणाली सी लग रही थी भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था, उसमें एक बहुत बड़े एक नए दल का गठन किया। साथ ही साथ आज कांग्रेस को हाशिए पर डालने का अगर कार्य किया है तो यह भी अटल जी की ही यहाँ पर क्या है आप देन यहाँ पर समझ सकते हैं। तो कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज़रूरी है लोकतंत्र में, यह भारत देश के लिए आगे फायदेमंद होने वाला है। इसके अलावा देखिए प्रमुख कार्य व योगदान क्या थे जिसलिए उन्हें जाना जाता है। इन्हीं के समय पर आपको पता है 11 से लेकर 13 मई 1998 में 5 सफल परमाणु परीक्षण करे गए थे पोखरण राजस्थान में, जिसे बुद्धा अगेन स्माइलिंग का नाम दिया गया था। आपको पता ही है इसी समय पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाने की भी बात सामने आई थी, लेकिन अटल जी ने बहुत अच्छी कूटनीतिक अप्रोच के द्वारा भारत देश को आखिरकार उस आर्थिक मंदी से उबार भी लिया था। साथ ही साथ हमने यहाँ पर हाइड्रोजन बॉम्ब का भी परीक्षण किया था। आपको मैं बताना चाहूँगा उसके बाद ही 1999 में बहुत अच्छे एक पड़ोसी मित्र की तरह हमने सदाई सरहद के नाम से दिल्ली लाहौर बस सेवा चलाई थी और अटल जी खुद बस में बैठकर दिल्ली से लाहौर की तरफ गए थे। लेकिन मुशर्रफ की एक क्या है दोस्ती की दगाबाजी सामने दिखी और वर्ष 1999 में ही कारगिल युद्ध को हमें झेलना पड़ा, जिसमें अटल जी की समझदारी काम आई और हम फिर से यहाँ पर विजयी हुए। इसी समय पर इन्होंने एक 7 सूत्री गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की भी शुरुआत करी थी और कावेरी जल विवाद का भी निपटारा अटल जी की देन में यहाँ पर शामिल होता है। कुछ और उपलब्धियां हम देखते हैं। देश के एकमात्र ऐसे राजनेता रहे हैं जो 4 राज्यों की 6 लोकसभा सीटों की नुमाइंदगी कर चुके हैं। इसके अलावा यह पहले विदेश मंत्री थे। ये हमेशा ही क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि संयुक्त राष्ट्र महासंघ की सभा में हिंदी में संबोधित करने वाले पहले नेता कौन रहे हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी ही थे जब वो मोरारजी देसाई की सरकार में विदेश मंत्री थे।
उसी समय पर उन्होंने ऐतिहासिक हिंदी में भाषण दिया था। सब लोग चकित रह गए थे कि ये कैसे कोई हिंदी में भाषण दे सकता है। 2004 में भारत उदय शाइनिंग इंडिया का नारा दिया था। इसी नारे के तहत चुनाव लड़ा गया था। हालांकि अटल जी हार गए थे। इसके बाद इन्होंने संन्यास ले लिया था राजनीति से। इसके अलावा यह बहुत सारी पत्रिकाओं के संपादक भी रहे हैं, जैसे राष्ट्र धर्म, पांचजन्य, वीर अर्जुन, और लोकसभा में भी उनके वक्तव्य अमर बलिदान के नाम से संग्रहित किए गए हैं। पुरस्कार की हम बात करते हैं तो 1992 में पद्म विभूषण, 1994 में लोकमान्य तिलक पुरस्कार, 1994 में ही श्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार, और भारत देश का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न 2015 में इन्हें दिया गया था। जो खुद उस समय के राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, वो खुद पुरस्कार लेकर अटल जी के घर पर गए थे उन्हें देने के लिए। इनकी जो प्रसिद्ध जो काव्य संग्रह है वह मेरी 51 कविताएं हैं। तो बहुत यहाँ पर बहुत खास यहाँ पर व्यक्तित्व है अटल जी का, इसीलिए लोग आज भी अटल जी को प्यार करते हैं। इस पेज की आपको PDF मेरे आप टेलीग्राम पेज पर मिल जाएगी, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।